रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि लाहौर और कराची समेत कई बड़े शहर तूफानी बारिशों से डूब चुके हैं, जबकि कई समझदार लोगों का मानना है कि पाकिस्तान को जानबूझकर डुबोया जा रहा है। तो आज की हमारी वीडियो कुछ ऐसे ही मौजू पर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में बारिशें कुदरती हैं या फिर मसनूई तरीके से करवाई जा रही हैं। क्या किसी साजिश के तहत मसनूई बारिशें करवाना मुमकिन है? मुल्क इस वक्त किस कदर डूब चुका है, कितना नुकसान हो रहा है और खतरनाक बारिशों का यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? यकीनन आज की वीडियो भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, पहले दौर में अगर किसी मुल्क ने अपने दुश्मन मुल्क को खराब करना होता या उसकी मईशत को डबोना होता था तो सरेआम लफ्जों और हथियारों से डबोया जाता था। लेकिन अब चूंकि एडवांस दौर आ चुका है, इसलिए जदीद ममालिक मौसमी तब्दीलियों के जरिए अपने दुश्मन मुल्क की मईशत को डबोने की साजिशें रचाते रहते हैं। इसलिए जदीद ममालिक मौसमी तब्दीलियों के जरिए अपने दुश्मन मुल्क की मईशत को डबोने की साजिशें रचाते रहते हैं, फिर चाहे वो सैलाब की सूरत में हो या जल्जले हों। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो फिर आपको बताने की जरूरत पेश नहीं आएगी कि कैसे पिछले 3 से 4 दिनों से यहां तूफानी बारिशें हुई। ऐसी बारिशें जो 9 से 10 घंटों तक लगातार जारी रहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 991 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और यूं लाहौर अब मुकम्मल तौर पर डूबता हुआ दिखाई देता है। सड़कें एक झील की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन उस सूरत में जब वो कुदरती तौर पर ही हो। उस सूरत में इसे रहमत कहना ठीक नहीं जब इसे किसी साजिश के तहत मसनूई तरीके से करवाया जा रहा हो। पहले की बात और थी, लेकिन अब इंसान उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है जिसके जरिए वो मौसमी तब्दीलियों को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपको याद हो तो जब पिछले साल पाकिस्तान में सैलाब आया था तो तब भी बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल उठा था कि शायद ये किसी साजिश के तहत मसनूई तरीके से भेजा गया सैलाब है। तुर्की में जब जल्जला आया तो वहां के ना सिर्फ लोगों बल्कि बड़े बड़े तुर्क लीडर्स ने खुद इस बात की निशानदेही की थी कि हमारे मुल्क में जल्जले की तबाही जानबूझकर भेजी गई है। इसी जल्जले के बाद पेशगोई कर दी गई थी कि अब पाकिस्तान और ईरान में भी जल्जले आएंगे, और वैसा ही हुआ। काफी शदीद जल्जला आया और लोगों के मुंह ये पेशगोई सच साबित होने पर खुले के खुले रह गए। बिल्कुल इसी तरह आज जो बारिशें हो रही हैं, इनके बारे में कहा गया था कि जून जुलाई में जो बारिशें होंगी शहरों को डबो के रख देंगी। आज सब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लाहौर में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। अब ये सब हम अपने पास से नहीं कह रहे। जो चीज इंटरनेट पर लीगल तरीके से शेयर की जाती है, हमारी कोशिश होती है कि वही आप तक पहुंचाई जाए। गुज़श्ता साल लाहौर में 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इससे ज्यादा रिकॉर्ड कभी नहीं बढ़ा था, लिहाजा पूरे 30 सालों में इतनी तूफानी बारिश कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। पूरे लाहौर की सबसे अहम शाहराहें मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी इकट्ठा हो चुका है। पानी गाड़ियों के अंदर दाखिल होने लगा है, जबकि मोटरसाइकिल्स बंद हो गए हैं। आसपास के रिहायशियों को आने जाने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लाहौर के पार्क और ग्राउंड वगैरह भी पानी से भर चुके हैं। अगर बात की जाए मजीद नुकसानात की तो पीडीएम रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता 4 से 5 दिनों में घरों की छतें गिरने और करंट लगने से 2 खवातीन समेत 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। और ये सिर्फ लाहौर की सूरत हाल है। बाकी शहरों में इससे भी ज्यादा तबाही मची हुई है। अब जाहिर है कि इस सूरत हाल में नुकसान भी होगा और अच्छा खासा होगा। गुज़श्ता रोज लाहौर में जो तूफानी बारिशें हुई थी, उनसे अब तक सड़कों से काफी हद तक पानी निकाला भी जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत से मोहल्ले और गलियां ऐसी हैं जहां कई कई फुट तक पानी खड़ा है। और माशाल्लाह से हमारे मुल्क की इंतजामिया भी बहुत फास्ट है। इसी वजह से अब तक निकासी आब का काम जरा भी मुकम्मल नहीं हो पाया। जब ये पानी निकलेगा तो यकीनन बीमारियां भी काफी फैलेंगी, क्योंकि गलियों में जो कूड़ा क्रिकेट था वो पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे काफी चांसेस हैं कि आइंदा चंद रोज में लोग बीमारियों का शिकार होंगे। एक दिन पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर वहाब रियाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो लाहौर की सड़कों पर लंबे लंबे शूज पहनकर निकले हुए थे। इनकी टांगें पानी में डूबी हुई थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि पानी किस हद तक बढ़ चुका है। जिस शहर को पेरिस कहा जाता था वो अब इटली का वेनिस बन चुका है। लाहौर में एक गार्डन टाउन का इलाका है और वहां गुज़श्ता रोज नहर का पानी सड़कों पर आ रहा था, जो कि एक हैरत अंगेज बात है। लेकिन इंतजामिया को इस चीज की कोई खबर नहीं। लोग अपनी मदद आप के तहत नहर के पानी को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो नहरी पानी आबादी वाले इलाकों की तरफ जाने से बच सके।
मतलब कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सड़कों पे आबशार बह रही हो। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसके पीछे भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भारत की तरफ से भी पानी आता है। महकमे मौसमियात की जानिब से 8 से 10 जुलाई के दरमियान पूरे पंजाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। पीडीएम का कहना है कि 10 जुलाई तक दरियाए जेलम, सतलुज, दरियाए रावी और दरियाए चनाब में सैलाब के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि भारत इन बड़े दरियाओं में पानी छोड़ने वाला है। तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो भारत पहले भी ऐसी घटिया हरकतें करते आया है। अगर इस बार भी भारत ने ऐसा किया तो मुल्क में तूफान खतरनाक शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इसी वजह से हाई अलर्ट भी जारी किया जा रहा है और इंतजामिया को इससे निपटने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप ये मत समझें कि बारिशें रुक चुकी हैं, बारिशें मजीद होंगी और वो भी तूफानी होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मरी, गिलगित, चकवाल, कश्मीर, लकी मरवत, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जेहलम, अटक, फैसलाबाद, बहावलनगर, साहिवाल, सरगोदा, सियालकोट, झंग, मियांवाली और गुजरांवाला के अलावा मुख्तलिफ किस्म के इजला में तूफानी बारिशों का इम्कान है, जिस वजह से खास तौर पर लाहौरी काफी ज्यादा परेशान है। लोगों का कहना है कि हम सामान बचाएं या अपने बच्चों की हिफाजत करें। हमें खुद इस चीज की समझ नहीं आ रही कि मुल्क में क्या हो रहा है। कभी अचानक गर्मी आ जाती है तो कभी पत्थर जैसे बड़े बड़े औले बरसने शुरू हो जाते हैं, जिससे गाड़ियों के शीशे और सोलर पैनल्स तक टूट जाते हैं, तो कभी तूफानी बारिशें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान में मौसमी तब्दीली को जानबूझकर चेंज करने की बात की जाती है तो कोई भी वजाहत देने के लिए तैयार नहीं होता। सिर्फ ये कहकर टाल दिया जाता है कि मॉनसून बारिशें हैं, ये उनका असर है। तो कोई जरा इनसे पूछे कि पहले भी मॉनसून की बारिशों में ऐसा होता था। अब यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि इस वक्त पूरी दुनिया में मौसमी जंगें मुसल्लत हो चुकी हैं और सच यही है कि पाकिस्तान भी इनकी लपेट में आ चुका है। हम लोगों में इतनी अकल नहीं है कि इस चीज को समझ सकें और लोगों को बता सकें कि मौसमों और सारे रिकॉर्ड्स टूटने के पीछे असल वजह क्या है। सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि लोगों से न धूप बर्दाश्त हो रही है और न ही बारिश। सर्दियों में भी फसलें तबाह हो रही हैं और गर्मियों में भी। लेकिन हमारी हुकूमत इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है ये कुदरती नहीं बल्कि एक प्लान और साजिश के तहत किया जा रहा है। इन मसनूई बारिशों के अंदर ऐसा जहरनुमा मादा मिलाया जाता है जो न सिर्फ मुल्क की आबादी को नुकसान पहुंचाता है बल्कि लोगों के आमदनी के जराए भी इससे मुतासिर होते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी घिनौनी आफात से और दुश्मनों के शर से हमारी पूरी कौम को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।